हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाटा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी निकल कर सामने आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन डाटा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के बारे में। एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ गई है और ये अपडेट आप सभी के लिए तो है ही है, साथ ही साथ अगर बात की जाए 1,40,000 नई शिक्षक भर्ती को लेकर भी जानकारी आप सभी के सामने निकल कर आ रही है। डिटेल में हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि जब भी आपके लिए बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर, टीआरई 3 को लेकर कोई नई और बड़ी अपडेट आती है, तभी मैं आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी देता हूं। क्योंकि लगातार बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात को लेकर सवाल करते रहते हैं कि सर आप कई दिनों से जानकारी नहीं दे रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर। बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो लगातार इसकी तैयारी कर रहे हैं। कोई 1 नंबर से टीआरई 3 में रह गया था, कोई 2 नंबर से रह गया था। लेकिन अब वो सभी अभ्यर्थी कहने की इस बात को लेकर परेशान है कि कैसे भी करके टीआरई 4 का जो विज्ञापन है वो आप सभी को देखने के लिए मिल जाए और उसके बाद वो अपने जो सपने हैं उनको पूरा कर सकें। तो मैं आपको जो भी जानकारी देता हूँ तभी देता हूँ जब कुछ नया आप सभी के लिए निकल कर आता है और फिर मैं आपको वीडियो बना करके देता हूँ। वो बात अलग है कि काफ़ी 2-2, 3-3, 4-4 दिन आपको इंतजार करना पड़ता है, लेकिन जानकारी जब आएगी तभी आपको दी जाएगी। बड़ी अपडेट आप सभी के सामने आ गई है, चलिए कवर कर लेते हैं। आपने उम्मीद है वीडियो को लाइक कर दिया होगा। बड़ी अपडेट है कि आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के माध्यम से, जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के माध्यम से एक बार फिर से इसको लेकर यहाँ पे जो अनाउंसमेंट है वो कर दी गई है। जिसमें अगर बात की जाए 1,40,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती को लेकर जानकारी दी गई है। और किसी के मन में कोई सवाल अगर आए उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि बहुत सारी अफवाहों का जो दौर है वो सोशल मीडिया पर चलता रहता है। कई लोगों के माध्यम से इस प्रकार की जानकारी प्रसारित कर दी जाती है कि जो टीआरई 4 है उसके अंदर 1 to 5 के पद नहीं है। किसी का कहना होता है 6 to 8 के है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी तरह के पद आप सभी को देखने के लिए मिल रहे हैं, 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 के बारे में। और इसमें अगर बात की जाए, इस बार अगर आपने आवेदन किया तो निश्चित तौर पर आप सभी की जो नौकरी है पक्की है। कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। महिलाओं की तो बल्ले बल्ले है ही है। फॉर्म फिलअप डेट को भी आपको मैं बताने चाह रहा हूँ। पहले मैं बता देता हूँ 1,40,000 पदों के बारे में, जहाँ पे अगर बात की जाए नीतीश सरकार के माध्यम से अनाउंसमेंट की गई है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि सरकार के माध्यम से हाल ही में आप सभी के लिए एक बजट पेश किया गया था। उस बजट के अंदर भी बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर बजट पास किया गया था। और सबसे बड़ा जो बजट है वो आप सभी को जो देखने के लिए मिलता है वो शिक्षा विभाग के लिए ही देखने के लिए मिलता है। टीआरई 3 की अगर बात की जाए तो उनको यहाँ नियुक्ति मिलने जा रही है 9 मार्च को। मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि जिस दिन आपको 9 मार्च को नियुक्तियां मिल जाएंगी, उसके अगले दिन से आप सभी के लिए टीआरई 4 को लेकर जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया जाएगा। और टीआरई 4 को लेकर जो प्रोसेस है वो शुरू कर भी दिया गया है। क्योंकि यहाँ पर टीआरई 3 का जैसे जैसे प्रोसेस कंप्लीट होता जाएगा, वैसे वैसे टीआरई 4 को लेकर जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। और इसी के बारे में मैंने आप सभी को जानकारी भी दी थी, हाल ही में लिखा भी हुआ था कि टीआरई 3 को लेकर जो आपको नियुक्ति पत्र है वो 9 तारीख को मिल जाएंगी। एक बार जैसे ही इनको नियुक्ति पत्र मिलते हैं, उसके बाद में जो अगला प्रोसेस है वो टीआरई 4 के संबंध में है और टीआरई 4 को लेकर जानकारी भी यहाँ पे जारी कर दी गई है। अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से आ रही जानकारी के मुताबिक आप सभी को जानकारी यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगी कि अगर बात की जाए नए वित्तीय वर्ष में, यानी कि जो नया वित्तीय वर्ष का मतलब है 2025 और 26 की बात की जा रही है, ठीक है। 2025 और 26 के अंदर 1,40,000 पदों पर होगी नियुक्ति। बजट में सरकार ने इसके लिए प्रावधान किया है। वित्तीय वर्ष 24 और 25 में अगर बात की जाए तो 4,27,866 जो नियुक्तियां वो की गई हैं। और अब नए वित्तीय वर्ष में रिक्त पदों के विरुद्ध विरुद्ध नियमित नियुक्ति करने के लिए अधियाचनाएं विभिन्न आयोगों को भेजी जा रही हैं। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भर्ती योजना को लेकर 24 जनवरी 2025 तक कुल 7,72,159 आवेदक को स्वयं सहायता भत्ता भुगतान किया जा चुका है। इसके अलावा अगर बात की जाए, यहाँ पे और भी बहुत सारी बातें लिखी है, लेकिन जो काम की है वो बस आपके लिए इतनी सी है। इतनी सी बात ये है कि आप सभी के लिए जो नया साल है 2025 और 26 तक का, इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर मैं ये माउस से लिखता हूँ तो राइटिंग बहुत गंदी आती है, वैसे भी गंदी है, ठीक है। तो 2026 तक जो साल है आप सभी का, यानी कि जुलाई की बात की जाए, जुलाई तक काउंट होता है। वैसे तो आप सभी का मार्च तक ही होता है, फाइनेंशियल ईयर की बात की जा रही है। तो तब तक यहाँ पर जो बिहार के अंदर नियुक्तियां होने जा रही हैं वो 1,40,000 पदों पे होने जा रही हैं। अब 1,40,000 पदों पे जो नियुक्ति आपको देखने के लिए मिलेंगी, इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो पद हैं वो टीआरई 4 के ही हैं, ठीक है। टीआरई 4 के सबसे ज़्यादा पद हैं।
अब TI-4 के पद कितने हो सकते हैं? वैसे तो समय समय पर जानकारी आती रही है, मैंने आपको बताया भी है कि लगभग 1,90,000 पद खाली हैं TI-4 के लिए। अगर विज्ञापन चाहे नीतीश सरकार तो कभी भी निकाल सकती है, लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि हर सरकार का मोटिव होता है कि एक साथ भर्ती ना देने से अच्छा है कि आधे आधे पदों पर भर्ती दी जाए, इसलिए वो एक साथ तो भर्ती नहीं देंगे 1,90,000 पदों पर, आधे आधे पदों पर भर्ती देने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको लेकर 1,40,000 पदों पर जो नियुक्ति की बात की जा रही है, इसमें TI-4 के सबसे ज़्यादा पद है। बस आप इतना मान लो कि कम से कम 1,00,000 पद तो आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, 1,00,000 पदों पर भर्ती आप सभी को TI-4 के माध्यम से देखने के लिए मिलेगी। अब निश्चित तौर पे आपके मन में सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है कि चलो मान लेते हैं 1,00,000 पदों पे भर्ती है, लेकिन भर्ती को लेकर इतना डिले क्यों किया जा रहा है? सबसे बड़ी जो समस्या देखने के लिए मिली वो TI-3 को लेकर हुई, क्योंकि TI-3 में इतना समय लग गया जितना किसी ने सोचा भी नहीं था। पहले पेपर लीक हो गया, फिर आयोग डर गया और भी बहुत सारी बातें, लेकिन अब धीरे-धीरे करके वो समस्याएँ खत्म होती जा रही हैं और आयोग अब आगे बढ़ने लगा है। तो ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो बहुत जल्द आप सभी के लिए भर्ती को लेकर TI-4 की जो अधियाचना है, वो यहाँ पे BPSC को भेजने की तैयारी की जा रही है और जल्द ही वो आप सभी को भेज दी जाएंगी। कब तक भेजी जाएंगी? इसी महीने 31 मार्च से पहले-पहले BPSC को जो अधियाचन है भेज दिए जाएंगे TI-4 को लेकर, चाहे आपकी 1,00,000 पदों पर भर्ती है या 1,50,000 पदों पर या 2,00,000 पदों पर, उसके अधियाचन 31 मार्च तक भेजने की तैयारी की जा रही है। सब कुछ सही रहा तो भेज दिए जाएंगे, दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी मान करके चलिए कि अगर अप्रैल के पहले सप्ताह में भेजे जाते हैं, तब भी वो 2 सप्ताह के अंदर आपका विज्ञापन निकाल सकते हैं, यानी कि 15 अप्रैल के बाद कभी भी आप सभी के लिए TI-4 का विज्ञापन आ जाएगा। अब कुछ लोग ये सवाल करेंगे क्या सच में विज्ञापन आ पाएगा कि डिले होगा? मैं उनको बता देता हूँ। देखो BPSC 1 सप्ताह लेता है। वो चाहे तो बिना अधियाचन के विज्ञापन निकाल सकता है, पदों की संख्या ना बताए, बस आपसे आवेदन ले ले, लेकिन वो ऐसा कर नहीं रहा है। वो चाहे तो कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना? तो अप्रैल के अंदर आप सभी के लिए विज्ञापन 100% जारी हो जाएगा। अप्रैल में आपके सामने जैसे ही विज्ञापन आएगा उसके बाद में इसकी जो परीक्षा है उसके लिए सिर्फ आपको 30 से 35 दिन का समय मिलेगा, ज़्यादा समय नहीं मिलेगा तैयारी करने के लिए। ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि आपको 2 से 3 महीने मिल जाएंगे, सिर्फ 1 महीने का समय मिलेगा और उसके बाद आपकी जो परीक्षा है वो करवा ली जाएगी। अब आपके पास इतना है कि आप इसको लेकर जो तैयारियां वो करते रहें, क्योंकि इस बार आप जानते हैं BPSC के अंदर पदों की संख्या बम्पर है। हर बार कहीं ना कहीं जैसे जैसे अभ्यर्थी यहाँ नियुक्त होते जा रहे हैं, कंपटीशन कम होता जा रहा है। बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जो नियुक्त हो चुके हैं। अदर स्टेट कैंडिडेट का जो रुझान है वो भी अब कम होने लगा है। इस वजह से कट ऑफ में गिरावट आने लगी है। TI-2 का कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई था, लेकिन TI-3 का जो कट ऑफ है, कुछ विषयों का अगर निकाल दिया जाए तो बाकी का कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा कम रहा था। तो जैसे-जैसे कहीं न कहीं प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे अब बिहार शिक्षक भर्ती के अंदर कॉम्पिटिशन का लेवल कम होता जा रहा है। यानी कि अगर आपने आवेदन कर दिया है और थोड़ी बहुत अगर आपने अच्छी खासी प्रिपरेशन कर ली, तो आपकी नौकरी पक्की है। और रही बात महिलाओं के बारे में, तो उनको लेकर तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे महिलाओं के लिए तो 50% सीटें पहले से रिज़र्व हैं। 1,00,000 पदों पर भर्ती आई तो 50,000 महिलाओं की नौकरी लगेगी ही लगेगी। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि महिलाओं के लिए कंपटीशन कितना कम है। कट ऑफ बहुत कम जाती है, बताने की आवश्यकता नहीं है। बस आप दिल लगा करके प्रिपरेशन करते रहिए। दिल लगाने का तात्पर्य है किताबों के साथ दिल लगाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।